बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां की राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट का जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प हो चुका है। INS 24/7 ने आपको बताया था कल ही की भाजपा जो है तीसरा उम्मीदवार उतारेगी और तीसरे प्रत्याशी के तौर पर मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। हमारे प्रधान संपादक हरिभूमि INS के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कल ही आपको बता दिया था मध्य प्रदेश में बीजेपी तीसरी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है और किसी बड़े चेहरे को नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता को बीजेपी मैदान में उतारेगी। अब महेश केवट का जो मुकाबला है कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के साथ होगा। नामांकन के बाद नटराजन ने कहा कि हमारे सामने विचारधाराओं की लड़ाई है और हम सब एकजुटता के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे। बता दें कि बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में आने से कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर है। अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। ऐसे में तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तो तेज ही है और सभी की नजरें मुकाबले पर है। पहले तो निर्विरोध चुनाव हो सकता था अगर बीजेपी खड़ा नहीं करती अपना कैंडिडेट, लेकिन अब फैसला वोटिंग के साथ होगा। 18 तारीख को होगा। हमारे साथ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, एक बार फिर से ब्यूरो चीफ अपडेट देंगे इस खबर पर। अनुराग, जैसे जैसे सस्पेंस खुलता गया अब मामला दिलचस्प होता जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन के सामने है महेश केवट, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है कि महेश केवट जो हैं वो विधानसभा पहुंच गए हैं, जहां रिटर्निंग ऑफिसर के पास में है और रिटर्निंग ऑफिसर के पास में साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं। मैं तस्वीरें हल्की सी दिखाने की तो ये विधानसभा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पे महेश केवट के नॉमिनेशन के लिए भी डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जी अनुराग, अपनी बात पूरी कीजिए। रोचक हो गया है। यही कह रहा हूँ, जो तस्वीर हम हमारे हैं उसको देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि तीसरी सीट पर मुकाबला होना अब तय हो गया है, क्योंकि जो तीसरी सीट के लिए नॉमिनेशन होना अब तय हो गया है, क्योंकि के लिए नॉमिनेशन मीनाक्षी नटराजन ने भी दाखिल कर दिया है और अब महेश केवट ने भी दाखिल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जीतेगा कौन, क्योंकि अब कशमकश का दौर ये जारी रहने वाला है। कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी की पूरी तैयारी की है। अभी भी अगर हम आपको बता दें, अपडेट बड़ा यह है कि विधायकों को विधानसभा से सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय बुलाया गया, जबकि भाजपा विधायकों में जो रिमेनिंग है, जो 46 का जो नंबर बचा है पहली दो वरीयता के बाद तीसरी के लिए वोट करने के लिए, वो विधायक फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इन विधायकों को लेके दोनों तरफ से दावे प्रतिदावों की जो है लगातार कहीं न कहीं हम आपको बताएं कि तो तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल के बाद महेश केवट ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और अब मामला जो है एक तरफा बिल्कुल नहीं रह गया। संख्या बल की अगर बात करें तो देखिए, हमारे ब्यूरो प्रमुख भी बता रहे थे कि अभी संख्या बल के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त विधायक नहीं है, लेकिन डर है कांग्रेस के खेमे में। डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है कि कहीं उनके विधायक छटक ना जाए। हालांकि कांग्रेस भी पूरी तरह से आश्वस्त करती नजर आ रही कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये बात मीनाक्षी नटराजन ने भी नॉमिनेशन के बाद कही है। जीतू पटवारी भी यही बात कहते नजर आए। उमंग सिंगार भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत होगी, हमारे विधायकों को अगर खरीदने की कोशिश की जाएगी तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। जी अनुराग, मामला तो दिलचस्प हो गया अनुराग, लेकिन अगर अभी की परिस्थितियां हम देखें तो इस्तीफा भी आ गया है। दिग्विजय समर्थक ज्ञानचंदानी जी ने पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया, तो कांग्रेस में तो यही मैसेज जाएगा कि नाराजगी बरकरार है। कहीं ना कहीं इस तरह से इस्तीफा आया है, ये कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करेगा। वो थोड़ी परेशानी वोटर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो है उससे डिस्टर्ब होता है और नरेश ज्ञानचंदानी का इस्तीफा निश्चित रूप से कांग्रेस खेमे को थोड़ा परेशान। यहाँ तमाम नेता बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी
कोशिश करेंगे, चाहे वो रामेश्वर शर्मा हो, सर। अच्छा सर पूरा जहाँ पर अभी के शहरों को तो मैं यहाँ अंदर आपको सारी तैयारियां उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो की गई है। ठीक है अनुराग, आप नजरें बनाए रखिएगा इस खबर पर, जो भी अपडेट्स होंगे हम लेते रहेंगे। तो देखिए ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के, वो भी वहां पर मौजूद है, और रिटर्निंग ऑफिसर भी वहां पर मौजूद है। और नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया है महेश केवट ने। महेश केवट की प्रोफाइल पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितना उन्होंने अभी तक अपना राजनीतिक सफर तय किया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेश केवट। साल 2016 से लेकर जून 2021 तक भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। बहुत बढ़िया हो गया मनोज आ जाओ, दो बच्चे आ जाओ, और कोई रह गया बताए। महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, पहलाज जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद।